औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर ज़ैनुल्लाह हटक, चेयरमैन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है पावर इन फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी, विलेज काउंसिल एंड नेबरहुड काउंसिल। यानी विलेज काउंसिल का जो सेक्रेटरी होता है उनके एख्तियारात और जिम्मेदारियों के हवाले से हम आज बात कर रहे हैं। जहां तक विलेज काउंसिल या नेबरहुड की सेक्रेटरी का ताल्लुक है, बुनियादी तौर पर वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल होता है जिसको हम कहते हैं पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ऑफिशियल। गवर्नमेंट की तरफ से ये वो बंदा होता है जो कि लोकल गवर्नमेंट के सबसे बुनियादी जो यूनिट है, बुनियादी जो इदारा है, जो कि विलेज काउंसिल है या शहरों में जिसको नेबरहुड काउंसिल कहते हैं, वहां पे ये अपनी जिम्मेदारियां अदा करता है। अब अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से उनके पास कई इख्तियारात हैं और उनके पास किन किस्म की जिम्मेदारियां हैं। फर्स्ट और मेन इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी उनकी ये है कि वो हमेशा असिस्ट करेगा चेयरमैन ऑफ द विलेज काउंसिल या नेबरहुड का जो चेयरमैन होगा उसको असिस्ट करेगा, उसकी मदद करेगा। क्योंकि सेक्रेटरी जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। उनका काम ये होता है कि वो विलेज काउंसिल चलाने में चेयरमैन का साथ दे, चेयरमैन की हेल्प करे, और उनकी ये कोशिश होगी और होनी चाहिए कि वो चेयरमैन को बताए कि किस तरीके से अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू लॉ एंड अकॉर्डिंग टू एक्ट काउंसिल को चलाया जा सकता है। और काउंसिल चलाने के लिए जब भी चेयरमैन को कोई जरूरत हो, जब भी चेयरमैन के पास इंफॉर्मेशन ना हो, तो हमेशा चेयरमैन जो है वो सेक्रेटरी को बुलाएगा। सेक्रेटरी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो चेयरमैन को असिस्ट करेगा, उनकी मदद करेगा। सिर्फ चेयरमैन नहीं बल्कि काउंसिल मुराद ये है कि काउंसिल के जो 7 मेंबरान हैं, चेयरमैन, 2 जनरल काउंसिलर्स, वुमेन काउंसिलर, यूथ काउंसिलर, माइनॉरिटी काउंसिलर और मजदूर किसान काउंसिलर, इन सब मेंबरान को जब भी किसी चीज की जरूरत हो, जब भी उनको कानून के बारे में जरूरत हो, जब भी उनको पता न हो, तो उन लोगों को चलाना, उन लोगों को बताना कानून के बारे में, रूल के बारे में, एक्ट के बारे में, ये सेक्रेटरी का काम है। ये सेक्रेटरी ऑफ द विलेज नेबरहुड काउंसिल का काम है कि उनको भी मदद करे, उनको असिस्ट करे, उनकी रहनुमाई करे, उनकी गाइडलाइन करे, उनको बताए। क्योंकि ये ज्यादातर लोग जो होते हैं, ये ज्यादातर काउंसलर जो होते हैं, न्यू होते हैं, उनको पता नहीं होता है, वो अवेयर नहीं होते हैं। तो देयरफॉर उनको बताना, उनको तरीकाकार समझाना अकॉर्डिंग टू लॉ एंड अकॉर्डिंग टू द एक्ट, ये सेक्रेटरी का काम है। और फिर सेक्रेटरी का काम ये है कि वो ये भी देखेगा कि चेयरमैन ऑफ द काउंसिल या नेबरहुड काउंसिल जो भी इकदाम, जो भी स्टेप्स जो ऑर्डर कर रहे हैं, क्या ये अकॉर्डिंग टू कानून है। अगर अकॉर्डिंग टू कानून नहीं है तो उसको समझाएगा और कानून के पेरे में डालने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से वो काउंसिल को भी और काउंसिल की जो कार्रवाई होती है उनको भी अकॉर्डिंग टू लॉ बनाने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद उनका ये काम भी है कि वो जितनी भी डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं, जितनी भी मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन और उनकी सुपरविजन ये भी सेक्रेटरी का काम है। जो कि सेक्रेटरी बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने विलेज या नेबरहुड, जो भी केस है, अगर विलेज काउंसिल है तो विलेज काउंसिल के अंदर जो भी डेवलपमेंटल काम है उनकी इम्प्लीमेंटेशन की सुपरविजन करे और उनकी कार्रवाई करे, उनको देखे, लोग आफ्टर करें। बिकॉज ही इज द बेसिक यूनिट जो है, जो बलदियाती इदारों का बुनियादी इकाई है, उसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। और फिर उसके बाद ये है कि प्रिपेयर रिपोर्ट विद अप्रूवल ऑफ चेयरमैन की अप्रूवल से रिपोर्ट बनाएगा, जो डेवलपमेंटल काम है उसके हवाले से रिपोर्ट बनाएगा। और फिर तहसील का जो सुपरवाइजर है उनके जरिए से वो लोकल गवर्नमेंट तक या डिस्ट्रिक्ट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उन तक उसको कम्युनिकेट करेगा वो रिपोर्ट्स। और लेकिन इन रिपोर्ट में चेयरमैन की अप्रूवल लाजमी है, क्योंकि चेयरमैन जो है वो तो हेड है और सेक्रेटरी जो है उनकी मिसाल इस तरह मैं लूंगा जिस तरीके से सूबे में एक वजीर आला है
और उनके लिए एक जो है चीफ सेक्रेटरी होता है। तो ये आपके विलेज नेबरहुड का चीफ सेक्रेटरी होता है। तमाम अफेयर को कानून के मुताबिक देखना इसका काम है। इसके अलावा ये कौंसल को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जब भी कौंसल को किसी चीज़ के बारे में, किसी कानून के बारे में इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, किसी लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, किसी स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, किसी डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है और कौंसल साहिबान न्यू हैं, उनको पता नहीं है, तो ये सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनको ब्रीफ करेगा, उनको सपोर्ट करेगा, उनके लिए इंफॉर्मेशन अरेंज करेगा, उनको देगा। ठीक है। और फिर उसके बाद ये इज अ फोकल पर्सन ऑफ द कौंसल होता है। ये वो बंदा होता है जो कौंसल और डिस्ट्रिक्ट या तहसील के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके दरमियान एक राबते का किरदार अदा करता है। कौंसल की कार्रवाई, चेयरमैन के आर्डर्स, इन तमाम को जिलाई दफातर तक या डिस्ट्रिक्ट जो तहसील की जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ तक कम्युनिकेट करेगा। तो ये फोकल पर्सन के तौर पर इसका किरदार होगा। साथ में ये इंश्योर करेगा कि बिजनेस जो है, जो ऑफिशियल कंडक्शन है विलेज कौंसल या जो नेबरहुड कौंसल है वो अकॉर्डिंग टू एक्ट है, अकॉर्डिंग टू रूल्स है, कोई किसी किस्म की वायलेशन नहीं हो रही है। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है कि उस सूबे में वज़ीर आला या उनके कैबिनेट्स के जो अहकामात है उसको देखता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ है या नहीं है। तो इसलिए उनकी कोशिश होगी कि पूरे सूबे को कानून के मुताबिक चलाया जा सके। इस तरीके से सेक्रेटरी ऑफ द विलेज या नेबरहुड कौंसल, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो कौंसल की तमाम कार्रवाई को इंश्योर करे कि अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू बिजनेस, अकॉर्डिंग टू एक्ट सब कुछ ठीक है। फिर उसके बाद इनका ये है कि ये चेयरमैन को असिस्ट करेगा प्रिपरेशन ऑफ द जितनी भी डिपार्टमेंट्स डिस्ट्रिक्ट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके विलेज में या नेबरहुड कौंसल में, चाहे स्कूल है, हेल्थ से है, सोशल वेलफेयर से है, उन तमाम की रिपोर्ट्स चेयरमैन बनाएगा। लेकिन चेयरमैन जो है उसकी जो असिस्टेंट होगी, चेयरमैन के लिए जो कानूनी रहनुमाई होगी, चेयरमैन के लिए जो तरीकाकार, वो सेक्रेटरी देगा। सेक्रेटरी उसको असिस्ट करेगा, उनकी रहनुमाई करेगा, उनको बताएगा कि हाउ टू प्रिपेयर द रिपोर्ट्स और फिर किस तरीके से उसकी सबमिशन होगी। ये सब कार्रवाई जो है सेक्रेटरी होगा। बेसिकली सेक्रेटरी जो है एक टेक्निकल ऑफिसर होता है जो तमाम टेक्निकल अफेयर को, लीगल अफेयर ऑफ द विलेज नेबरहुड को देखता है। फिर इसके बाद ये चेयरमैन के जो कौंसल के हवाले से उनकी जो बजट्स हैं और फिर बजट की प्रिपरेशन में एक उसको ये देखेगा कि ये बजट अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस रूल्स ऑफ द सूबे के जो फाइनेंस रूल्स हैं, जो सूबे के टाइम टू टाइम जो है वहाँ से नोटिफिकेशन होती है, क्या उसके मुताबिक है कि नहीं है, ये देखना भी सेक्रेटरी का काम है। इसके अलावा वो रिकॉर्ड कीपिंग ऑफिसर भी होता है। कौंसल की जितनी भी कार्रवाई होती है वो तो वर्बली है, अब उनको रिकॉर्ड में लाना ये सेक्रेटरी का काम है। और फिर उनका रिकॉर्ड मेंटेन रखना, उनका रिकॉर्ड कीप रखना, इसलिए कि फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़े तो वो प्रोड्यूस हो सके। ये भी सेक्रेटरी ऑफ द विलेज या नेबरहुड कौंसल की जो सेक्रेटरी हैं उसके काम है। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हमने इससे पहले भी इस पे एक और वीडियो में भी हमने बात की थी कि रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है उसके मुताबिक बर्थ, उसके मुताबिक जो है मैरिजेस, उसके मुताबिक जो है डेथ, उसके मुताबिक जो है डाइवोर्स, ये सारी सर्टिफिकेट बनाना जो है ये विलेज कौंसल के डोमेन में है, ये विलेज कौंसल का काम होता है। या अगर सिटी है तो वहाँ पे नेबरहुड का कौंसल का काम है। ये तमाम रिकॉर्ड इनका रखना, इनको इंश्योर करना, इनका स्मूथ काम रेगुलेट करना और मॉनिटरिंग करना ये सेक्रेटरी का काम है। और सेक्रेटरी जो है इनका काम ये होता है कि सब चीज़ों को देख ले कि चेयरमैन जो कुछ कर रहे हैं या कौंसल, क्या वो अकॉर्डिंग टू रूल्स है, क्या वो अकॉर्डिंग टू, वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, सिर्फ असिस्ट कर सकता है। अगर किसी जगह कोई विलेज कौंसल चेयरमैन कोई इस तरह एक्ट करे और उससे ये समझाए, सेक्रेटरी जो है उनको गाइडलाइन करे कि ये अपना ले, लेकिन वो पर्सनल उस पे लेता है, उसके नुकसान की सूरत में, उसके वायलेशन की सूरत में जो भी कंसिक्वेंसेस होगी वो सेक्रेटरी जिम्मेदार नहीं होगा। उन तमाम कंसिक्वेंसेस की जिम्मेदारी उस विलेज कौंसल की चेयरमैन पे होगी। इसके अलावा जो दो किस्म के यहाँ पे एक्सपेंडिचर खर्चों का होता है, एक ऑपरेशनल है जो कि कौंसल इजलास है, उनके लिए चाय है, उसके लिए पानी है, उनकी स्टेशनरी है, और इसके अलावा अगर बिल्डिंग रेंट पे हैं तो उस सूरत में भी
जो ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए जो चेक बनेगा, जो अकाउंट होगा, वो 3 बंदों का होगा, उसमें भी सेक्रेटरी के साइन लाजमी हैं, क्योंकि सेक्रेटरी ने लुक आफ्टर करनी है। सेक्रेटरी बेसिकली एक रेगुलेटरी ऑफिसर है। सेक्रेटरी बुनियादी तौर पर इन तमाम चीज़ों को देखेगा, और फिर उसके बाद ये है कि सेक्रेटरी को जो है तमाम रिकॉर्ड रखेगा, और ऑफिस का जो है डेली, ये एक परमानेंट ऑफिसर होता है हुकूमत की तरफ से, और इसका स्केल जो है 7 स्केल होता है, और ये परमानेंट होता है। इनकी ट्रांसफर होती है अकॉर्डिंग टू दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी उसके मुताबिक। चेयरमैन जो है इसका ट्रांसफर नहीं कर सकता है। इन केस चेयरमैन जो है सेटिस्फाइड नहीं है सेक्रेटरी से, इन दोनों के दरमियान कोई टसल है, कोई मसला है, तो वो सुपरवाइजर जो ऑफिसर है उसके जरिए से तहसील, और वो फिर ईडी को करेगा, और ईडी जो है फिर उसकी सूरत में उसको ट्रांसफर करेगा। और दूसरी बात, अगर इनके ऑफिस में जो नायब कासिर है, जो क्लास 4 है, वो डायरेक्टली अकाउंटेबल होंगे टू द सेक्रेटरी, और चेयरमैन को अकाउंटेबल नहीं होंगे, क्योंकि ऑफिस का जो इंचार्ज ऑफिसर है वो सेक्रेटरी होता है, और सेक्रेटरी का काम ये है कि वो इसको इंश्योर करे कि इस कौंसल के, इस जो विलेज है या नेबरहुड कौंसल है, उसके अंदर तमाम चीज़ों की रजिस्ट्रेशन, तमाम इम्प्लीमेंटेशन कानून के मुताबिक है, और उनका रिकॉर्ड भी है, और वो रिकॉर्ड पर वो सूबाई, डिस्ट्रिक्ट और तहसील गवर्नमेंट को जब भी ज़रूरत होगी तो ये उनको प्रोवाइड करेगा, लेकिन अप्रूवल ऑफ चेयरमैन लाजमी है। चेयरमैन को बताएगा कि फला डिपार्टमेंट ने इतनी इतनी जो है मालूमात या डेटा जो है उसको रिक्वायर्ड है, तो मैं उनको ये दे रहा हूँ, तो चेयरमैन की अप्रूवल लाजमी है। और आज की ये जो सेशन थी हमने की अबाउट द सेक्रेटरी, विलेज या नेबरहुड कौंसिल का जो सेक्रेटरी हैं, जो सरकारी फीसद होता है सब स्केल का, उनके हवाले से की, उनका क्या काम है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से की, और उनकी जिम्मेदारी के हवाले से की। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप कोई क्वेश्चन हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हो।